Hello and Jai Hind student. Let's begin a very simple yet scoring chapter forms of market. हाँ, मार्केट के बारे में हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले मैं तुमसे पूछूंगा कि मार्केट क्या है. क्या कहा? फिश मार्केट, वो वेजिटेबल मार्केट जहां सब्जियां मिलती हैं, या स्टॉक मार्केट? अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो ये सब मार्केट एक्चुअली में ये मार्केट की पूरी डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि आप प्लेस को सोच रहे हैं. आप किसी प्लेस से, किसी वस्तु से मार्केट को एसोसिएट कर रहे हैं. रियल लाइफ में आपके मार्केट की डेफिनेशन थोड़ी अलग है. तो आइए समझते हैं मार्केट क्या है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या है डिटेल में. एक वीडियो आपका पूरा डाउट क्लियर कर देगा. तो सबसे पहले मार्केट शब्द जो है, पहले इसको समझते हैं. तो मार्केट एक मैकेनिज्म है, कोई प्लेस नहीं है. याद रखिएगा, ज्योग्राफिकल लोकेशन होना कोई मार्केट नहीं है. इवन आपका मोबाइल वो मार्केट है. क्या कहा? सच में आपका लैपटॉप भी मार्केट है. तो इसीलिए मार्केट को कोई प्लेस से मत एसोसिएट करिए. तो मार्केट एक मैकेनिज्म है, मार्केट एक अरेंजमेंट है. किस तरह का अरेंजमेंट? एक ऐसा अरेंजमेंट जिससे बायर और सेलर मीट कर पाते हैं, कांटेक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे से इकोनॉमिक एक्सचेंज कर पाते हैं, एक डील कर पाते हैं, एक स्ट्राइक डील कर पाते हैं, किसी प्राइस पर डील कर पाते हैं, और कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे बेचेंगे इस पर डील कर पाते हैं. जहां भी ऐसा हो, जिस भी मैकेनिज्म से ऐसा हो, जिस भी अरेंजमेंट में ऐसा हो, वो मार्केट है. हाँ भाई, तुमने ऑनलाइन परचेस करना है, तुमने पसंद किए अपने फेवरेट शूज, और शूज का साइज, शूज का कलर, डिजाइन तुमने सेलेक्ट किया, फ्लिपकार्ट को देखा और बुक कर दिया. आपके घर में डिलीवरी हो गई, आपने पैसा दे दिया. तो आपका मोबाइल आपका मार्केट बन गया, क्योंकि उस मैकेनिज्म के थ्रू, उस अरेंजमेंट के थ्रू आपने वो वस्तु का क्वांटिटी, उस वस्तु का प्राइस डिसाइड कर लिया. तो जिस भी के थ्रू ऐसा हो. आइए दो की फीचर समझेंगे जो मार्केट में होने चाहिए. हाँ, प्लेस को आप दिमाग से हटा दीजिएगा जब भी आप सोचते हैं. तो पहला की फीचर है कि मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. नेक्स्ट, द बायर एंड द सेलर शुड बी एबल टू स्ट्राइक अ डील. मेन है बायर और सेलर के बीच में कांटेक्ट होना. वर्चुअल कांटेक्ट भी अलाउड है, जैसे आप और मैं फिजिकल कर रहे होते हैं, फेस टू फेस कर रहे होते हैं मार्केट में, दुकानों में जा करके. पर यहां पर कांटेक्ट जरूरी है ताकि वो डील कर सकें, प्राइस और क्वांटिटी पे सौदा कर सकें, जिस भी माध्यम से हो जाए. चलिए मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसका मतलब है टाइप्स ऑफ मार्केट, जिस मार्केट में प्रोड्यूसर्स या फर्म्स ऑपरेट करती हैं. तो टाइप्स ऑफ मार्केट से पहले हमको समझना पड़ेगा किन किन चीजों पे मार्केट डिपेंड करती है. मार्केट के फैक्टर्स क्या हैं? मार्केट डिपेंड करती है नंबर ऑफ बायर और सेलर्स पे. हाँ, कुछ मार्केट ऐसे होती है जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. हाँ, जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं. कुछ मार्केट डिपेंड करती है नेचर और प्रोडक्ट में. फर्म्स क्या एक जैसा प्रोडक्ट बना रही हैं? अगर सिमिलर प्रोडक्ट बना रही हैं, जिन कहते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट, वो फर्म्स हमारी जैसी मार्केट है, मेरी और आपकी मार्केट, जिस मार्केट में और आप रह रहे हैं. हाँ, जिसे मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहते हैं. हाँ, यहां पर आप टूथपेस्ट खरीदने जाइए तो आपको क्लोजअप, पेप्सोडेंट और विको वज्रदंती, कोई एक दो नाम बताइए ना टूथपेस्ट का जो आप यूज करते हैं. हाँ, पेप्सोडेंट, तो बहुत सारे वैरायटी है. सब टूथपेस्ट में क्या होगा? टूथपेस्ट का पैकिंग अलग होगी, हो सकता है उसका डिजाइन अलग हो, स्वाद अलग हो, पर सब क्लोज सब्स्टिट्यूट है. वैसे मार्केट भी है जहां नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं, या नो क्लोज सब्स्टिट्यूट भी है. और क्या डिपेंड करता है मार्केट के टाइप्स? मार्केट के टाइप डिपेंड करते हैं नॉलेज अबाउट द मार्केट. क्या बायर्स को, सेलर्स को मार्केट में क्या प्राइस प्रिवेल कर रहा है, इसकी जानकारी है क्या? कुछ मार्केट्स ऐसे होते हैं जहां मार्केट्स में लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या क्या प्राइस पे प्रोडक्ट अवेलेबल है. मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि लेटेस्ट जो फोन्स आ रहे हैं, क्या तुम्हें मालूम है किस प्राइस पर आ रहे हैं? जी नहीं. तुम शायद मुझे कहोगे, सर मुझे तो सारे मोबाइल फोन्स के रेट पता हैं. मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूं तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि हर दिन, हाँ सच में, आने वाले हर दिनों में उसके प्राइसेस चेंज हो रहे हैं. जो कल 40 का था, शायद कुछ दिनों में 35 या 30 का हो जा रहा है, 32 का हो जा रहा है. तो क्या कहना चाहते हैं? बायर और सेलर प्राइस के बारे में, मार्केट की कंडीशंस के बारे में, क्वालिटी के बारे में
अवेयर हैं क्या, इस पे भी मार्केट डिपेंड करता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सब कुछ बायर और सेलर को पता होता है, सच में वहां प्राइस फ्लक्चुएट नहीं कर पाता। जबकि रियल लाइफ में मैंने कहा ऐसा नहीं हो रहा है ना। फ्री एंट्री एंड एग्जिट मतलब फर्म्स का इस मार्केट में आना, और या तो फर्म्स चाहें तो अपना शटर डाउन करके चले जाएं, दोनों अलाउड है ऐसे मार्केट्स में। फिर आता है डिग्री ऑफ प्राइस इंफ्लुएंस, अर्थात एक फर्म कितना प्राइस पर कंट्रोल कर सकती है। परफेक्ट कंपटीशन प्राइस पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, जबकि मोनोपोली सिंगल सेलर पूरे मार्केट पे अपना कब्जा रखता है, जितना चाहे उतनी प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है, क्योंकि वो मार्केट में अकेला है। ठीक है ना। आइए टाइप्स ऑफ मार्केट, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, 5 टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे, एक एक करके पांचों के बारे में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। सबसे पहला मार्केट आ रहा है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये एक हाइपोथेटिकल मार्केट है। मुझसे पूछोगे सर कहीं मार्केट ऐसा होता है क्या, तो मैं कहूंगा दिस टाइप ऑफ मार्केट रेयरली एग्जिस्ट। हाँ, मतलब कोई ऐसा मार्केट सोचिए, कल्पना करिए एक ऐसा मार्केट है जहां सब कुछ एक जैसा मिलता है। चलो एक एग्जांपल से देते हैं। चलिए एक मोबाइल है, चलिए लेट्स से सैमसंग है, ठीक है। अब यही मोबाइल पूरे मार्केट में मिलता है, मान लेते हैं इसका नाम है सैमसंग S20 FE। ठीक, तो तुम मार्केट में गए और दुकानदार में पूछे भैया मोबाइल, हाँ भैया मोबाइल है। कौन सा मोबाइल है भैया, सैमसंग S20 FE। कौन सा बैक कवर है, क्या शेप है, क्या कलर है, क्या डिजाइन है, सब पूरे मार्केट में एक नहीं दो नहीं हजारों दुकानें हैं, पर सब दुकानें क्या बेच रही हैं, एक ही प्रोडक्ट बेच रही हैं, जिसका शेप कलर साइज सब कुछ, वहां के मार्केट के फीचर्स सब कुछ सेम है। बताइए ऐसा कोई मार्केट है? जवाब है नहीं। आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये एक हाइपोथेटिकल मार्केट है, रेयरली दिस टाइप ऑफ मार्केट एग्जिस्ट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, अर्थात प्रोडक्ट एक जैसे दिखते हैं, रंग रूप आकार में एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, और एक फर्म इसमें प्राइस पर इंफ्लुएंस नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स हैं, एक इंडिविजुअल सेलर प्राइस को इंफ्लुएंस नहीं कर पाता है। मैंने बताया हजारों दुकानें हैं और एक ही काम कर रही है, एक ही वस्तु बेच रही है, न रंग में अंतर है, रूप में अंतर है, न डिजाइन में अंतर है, सब कुछ सेम। कल्पना करिए ऐसा मार्केट। आप कहेंगे सर ऐसा मार्केट समझ में तो नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा रेयरली एग्जिस्ट, दिस काइंड ऑफ मार्केट रेयरली एग्जिस्ट। तो इस मार्केट में प्राइस कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री मतलब सारी फर्म्स मिल करके, जिससे हम कहते हैं मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहां डिमांड और सप्लाई मीट कर जाते हैं। क्या कहा? जहां डिमांड और सप्लाई मीट कर जाते हैं, कुछ इस तरीके से, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, जहां दोनों मीट कर जाते हैं वहां बन जाता है इसका प्राइस। ये डिसाइड होता है, ये है इसका प्राइस। ओपी इसका प्राइस है और ई इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्यू है क्वांटिटी, OQ इसकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ऐसे मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं प्राइस को। एक फर्म के पास पावर नहीं है प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाने का। आइए कुछ फीचर्स जाने। कितने बायर और सेलर्स हैं? मैंने कहा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, खूब सारे बायर, खूब सारे सेलर्स। इसीलिए मैंने कहा क्योंकि एक सेलर इतना बड़ा क्वांटिटी नहीं प्रोड्यूस करता है, इसीलिए वो प्राइस पे कंट्रोल नहीं कर पाता, प्राइस पे उसका इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, मैंने बता दिया। प्रोडक्ट हर रूप में, यस, फिजिकली भी प्रोडक्ट एक जैसा है, मतलब कहा रंग रूप क्वालिटी में, और एनवायरमेंटली भी प्रोडक्ट एक जैसा है। सर एनवायरमेंटली मतलब कि उस प्रोडक्ट का लोकेशन ऑफ सेलर, उस प्रोडक्ट के साथ मिलने वाली क्रेडिट फैसिलिटी भी एक जैसी सेम है। ये ऐसा कोई है मार्केट? नहीं है। चलिए फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, बता दिया इस पॉइंट को बार बार कि इस मार्केट में जब फर्म्स चाहें तो आ सकती हैं, गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं, जब चाहें तब अपना काम बंद करके जा सकती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस मार्केट का, इसमें रिसोर्सेज अर्थात जो रॉ मटेरियल है, लेबर है, इनपुट्स हैं, ये फ्रीली मोबाइल है, जब चाहे तब इंडस्ट्री में आ सकते हैं और जब मन कर इंडस्ट्री को छोड़ के जा सकते हैं। रिसोर्सेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इजिली एंटर एंड क्विट द इंडस्ट्री, जब चाहे तब। हाँ, क्योंकि वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं। और क्या खास बात है इसमें? मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स के पास, फर्म्स के पास
रिसोर्स ओनर के पास, सबके पास है। इसका मतलब है कि इस मार्केट में कोई चीज हिडन नहीं है। मार्केट में क्या क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, किस प्राइस पे मिल रहे हैं, सबको पता है। इसका मतलब है नो फर्म कैन चीट, नो फर्म कैन इन्फ्लुएंस प्राइस वंस अगेन। ठीक है ना, कोई भी मार्केट प्राइस के बिलो नहीं बेच पाएगा। और क्या खास बात है, इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती। बट ये एजम्पशन है, फिर से इस मार्केट में बायर और सेलर्स को कोई भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं। बायर्स और सेलर्स में ना ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है, ना सेलिंग का कॉस्ट है। अरे भाई, सब लोग एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सब लोग एक ही जैसा मोबाइल फोन बेचेंगे, तो उसका प्रचार करने की जरूरत पड़ेगी कि मेरा मोबाइल ले लो। सबके मोबाइल वही है भाई, सारी फर्म्स एक जैसा बेच रही होगी। मैंने कहा ये मार्केट नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो अब हम समझते हैं इस परफेक्ट में और प्योर में क्या डिफरेंस है। सुनने में तो एक जैसा नाम आता है ना, सुनने में एक ही जैसा नाम आता है कि परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन, बट प्योर कंपटीशन अलग है। क्या अलग है, आओ देखें। तो प्योर कंपटीशन में पहली 3 कंडीशंस ही पूरी होती हैं। पहली 3 कंडीशंस क्या क्या पूरी होती हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स होंगे, चलिए, दूसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, और तीसरा फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगी। तो ये 3 कंडीशंस, जो पहली 3 कंडीशंस हमने पढ़ी थी ऊपर, है ना, 6 कंडीशंस पढ़ी थी परफेक्ट के लिए, तो फर्स्ट 3 कंडीशंस सिर्फ पूरी करता है वो प्योर है। इसका मतलब बाकी 6, टोटल 6 कंडीशन से पूरी करेगा तो परफेक्ट है। चलिए, मोनोपोली, मोनो मतलब सिंगल, पोलस मतलब सेलर, ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब इस मार्केट में एक सिंगल सेलर होगा। सर कोई ऐसा है? हमारे देश में, इंडिया में मोनोपोली करने का पावर किसी के पास नहीं। गवर्नमेंट खुद कर सकती है मोनोपोली, जैसे रेलवे की सर्विस, रेलवे गवर्नमेंट ही चलाती है। रेलवे की सिंगल ओनर कौन है? गवर्नमेंट है ना। तो हमारे देश में मोनोपोली नहीं है। अगर आप फ्लाइट्स की बात करेंगे तो बहुत सारी कंपनियां फ्लाइट की सर्विसेज दे रही हैं, है ना, एविएशन सर्विसेज दे रही हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। एक कंपनी नहीं, बहुत है। पहले एक सिंगल हुआ करती थी, एयर इंडिया, पर आप तो जानते हैं टाटा ने इसको भी खरीद लिया है। तो अब बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज। मोबाइल फ़ोन का याद कर लीजिए, जियो दे रहा है आपको सर्विस, एयरटेल दे रहा है आपको सर्विस, वोडाफोन दे रहा है, क्यों, और BSNL भी तो दे ही रहा है। तो कई सारे सर्विसेज देने वाले हैं। मोनोपोली हमारे देश में नहीं, ठीक है। होता तो मैंने कहा वो गवर्नमेंट के पास ही होता। जैसे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, पानी का सप्लाई हमारे भारत में सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटी दे पाती है, जल निगम, नाम सुना होगा, समझ गया ना। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक सिंगल सेलर या प्रोड्यूसर है और उसका प्रोडक्ट जो है उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी उपलब्ध नहीं है। चलिए फीचर्स समझते हैं। पहला फीचर सिंगल सेलर है, और जो सेलर है उसे हम कहते हैं मोनोपोलिस्ट। क्या? मोनोपोली करने वाला, मोनोपोलिस्ट। खास बात क्या है, इस मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। जब सब्स्टिट्यूट होगा ही तो मोनोपोली किसकी हो जाएगी? उसकी तो हो ही नहीं पाएगी। सोचिए, अगर किसी एक वस्तु का सब्स्टिट्यूट कोई और बना रहा है, इसका मतलब 2 या 2 से अधिक लोग बना रहे हैं एक प्रोडक्ट को, तो फिर मोनोपोली कहाँ हुई? मोनोपोली के लिए तो एक अकेला आदमी होना चाहिए, और उसकी वस्तु को क्या होना चाहिए का कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है उस जैसा प्राइस पर और उस जैसा वस्तु मार्केट में नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। क्लोज्ड एंट्री, अगेन मैंने कहा अगर एंट्री ओपन कर दोगे तो फिर मोनोपोली अकेला बचेगा? कोई ना कोई नई फर्म आ जाएगी प्रॉफिट का फायदा देखते हुए कि अरे ये प्रॉफिट कमा रहा है, हम भी आ जाएंगे। तो बैरियर है, रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं बहुत सारे ऐसी फर्म्स में आने के लिए, इसीलिए तो इस फर्म को, अब वो बैरियर नेचुरल भी हो सकते हैं, लीगल भी हो सकते हैं, और इवन गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल देते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम सुना था? ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर्ड कंपनी कहा जाता है, क्योंकि इसको एक रॉयल चार्टर मिला था क्वीन ऑफ इंग्लैंड से। इंग्लैंड की रानी ने लिखित दिया था कि सिर्फ यही एक अकेली कंपनी होगी जिसको इंडिया और ईस्ट के कंट्रीज के साथ ट्रेड करने का अधिकार मिलेगा। मोनोपोली, सिंगल कंपनी जिसको ये पावर मिला था क्वीन ऑफ इंग्लैंड से, देखा। तो एंट्री कर दिया बैरियर कि दूसरी कोई कंपनी नहीं जा सकती, जिसके पास चार्टर होगा वही जा पाएगी, और एक ही कंपनी को चार्टर दिया था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। अच्छा, प्राइस मेकर, अगर एक फर्म की बात करें जो मोनोपोली चला रही है, वो अपने मन से प्राइस तय करती है, क्योंकि मालूम है मार्केट का सारा सप्लाई मेरे हाथ में है। तो जब प्रोडक्शन उसके हाथ में है, मार्केट की कीमत भी वही डिसाइड करने वाली है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। एक मोनोपोली चाहे तो एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस के साथ बेच सकता है, वो भी अलग अलग कंज्यूमर्स। चलिए रेलवे का एग्जांपल देता हूं। रेलवे में आप बैठे हैं, ठीक है, तुम बैठे हो ट्रेन में, लेट्स से तुम बैठे हो
वंदे भारत में तुमको जाना है दिल्ली, तुमसे भाड़ा ले रही है 2000 रुपया। कोई दूसरा व्यक्ति है उससे भाड़ा ले रहा है 1500 रुपया। कोई तीसरा व्यक्ति है उससे भाड़ा ले रहा है 2500 रुपया। अरे सर सबसे अलग अलग भाड़ा, तो कोच का अलग अलग फैसिलिटी दे दिया, बस नाम दे दिया है, कह दिया AC1 AC2 जनरल। तो ट्रेन तो सबको पहुंचा एक ही जगह रही है, सबको पहुंचा दिल्ली ही रही है, पर प्राइस सबसे क्या कर रही है, अलग अलग चार्ज कर रही है। वो जानती है कि आप एसी के बिना रह नहीं पाएंगे, तो आपको एसी वाला दाम ले रही है। आपकी शांताबाई जा रही है अगर उसमें, हाँ वही काम वाली, तो वो जनरल में भी बैठ जाएगी, उसका कम भाड़े में भी काम चल जाएगा। पहुंचा उसको भी दिल्ली रही है। तो देखा क्या हुआ, मोनोपोली। मोनोपोली फर्म क्या करता है, एक ऐसा सेलर होता है जो सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट बायर्स को डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस में बेच देता है, और रीजंस आपको नहीं बताएगा। हाँ उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा रेलवे कुछ सर्विस के नाम पे आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले सकती है। एक और मार्केट जिसमें मैं और तुम जी रहे हैं, हाँ एक मार्केट जिसमें मैं और तुम जी रहे हैं, नाम है मोनोपोलिस्ट कंपटीशन। सर ये कैसा मार्केट है जी? इस मार्केट में रियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉमन यही है। देखिए परफेक्ट कंपटीशन मैंने कहा रेयरली एग्जिस्ट करता है। मोनोपोली मैंने कहा गवर्नमेंट होने नहीं देगी, चाहती नहीं है कि देश में कोई एक बिजनेसमैन अकेला या एक फर्म अकेला ही मार्केट पे कंट्रोल कर पाए, क्योंकि तब वो अपने पावर का मिसयूज करेगी। तो बचा कौन सा कंडीशन, मोनोपोलिस्टिक। आइए इस मार्केट को इम्परफेक्ट मार्केट का टाइप कह रहे हैं, इसमें लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होने वाली हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होने वाले हैं, प्रोडक्ट एक ही जैसा होगा पर उस प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में मिलेंगे। अरे मोबाइल फोन ही ले लो ना, कितनी वैरायटी ऑफ मोबाइल फोन्स आते हैं, कितनी वैरायटी ऑफ कंपनीज बनाती है, कितने वैरायटी ऑफ फीचर्स के साथ आते हैं। बाप रे, सच में आप शायद खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने वैरायटीज आ रही हैं फोन्स की, इतने टाइप्स के आ रहे हैं, इतने फीचर्स के साथ आ रहे हैं। क्या ये फोन के अलावा प्रोडक्ट में नहीं आ रहे हैं? आप जो सोप लगा रहे हैं, आप जो शैम्पू लगा रहे हैं, आप जो टूथपेस्ट कर रहे हैं, हाँ लगभग बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको मैं और आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं और आप है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन वाले। आइए समझते हैं कुछ फीचर्स इसके, समझते हैं। इस मार्केट में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं, है ना कि नहीं है? हैं, ठीक है ना। फर्म्स भी बहुत सारी हैं, तो बायर्स भी खूब सारे हैं। प्रोडक्ट कैसे बना रही है फर्म्स, डिफरेंशिएटेड बना रही है। ये क्या होता है, साथ फर्म के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, बट उनमें डिफरेंस किया गया है। डिफरेंस इन प्रोडक्ट बना रही है फर्म, एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट बना रही है, मैंने ये नहीं बोला। प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ क्या कर रही है, वेरिएशंस ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, डिजाइन में, कलर में, उसके अंदर के कंपोनेंट्स में। भाई आप मोबाइल का एग्जांपल तो सबसे अच्छा ले ही सकते हैं, क्यों? अलग अलग डिजाइन के आ रहे हैं ना, तो ये है। प्री एंट्री एंड एग्जिट है, बता दिया। प्रोड्यूसर्स आए जब मन करना चाहते हैं इस मार्केट में, और चाहे तो प्रोडक्ट्स बनाएं, और नहीं मन कर रहा है तो पैकअप करके नमस्ते करके चले जाएं। सेलिंग कॉस्ट, इस मार्केट में फर्म्स के ऊपर सेलिंग का बर्डन है। फर्म्स अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए खूब खर्चा करती हैं, क्योंकि यहाँ फर्म की थ्योरी है बाय माय प्रोडक्ट। अब ढेर सारी फर्म्स मोबाइल बना रही हैं, क्यों? एप्पल ऐड करती है अपना भाई, इतना एप्पल आईफोन का ऐड करती है, सैमसंग अपने फ़ोन का ऐड करती है, MI, हाँ रेडमी MI फ़ोन अपने फ़ोन का, रियलमी। क्यों भाई? क्योंकि वो अपने अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती है, लोगों को अवेयर कराना चाहती है कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो बहुत सारे सेल्स प्रमोशन टेक्निक लगाती है। और क्या करती है ऐसी फर्म्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है नॉन प्राइस कंपटीशन। ये क्या होता है? देखिए इस मार्केट में कट थ्रोट कंपटीशन है। कट थ्रोट मतलब हिंदी बोले तो गला काट प्रतियोगिता। इसका मतलब है कि एक फर्म अगर प्राइस कट करेगी, दूसरी फर्म तुरंत रिटेलिएट करेगी, प्राइस वो भी कट कर देगी। इसीलिए लोग प्राइस वॉर नहीं करना चाहते हैं एक दूसरे से, इसीलिए इससे बचने के लिए क्या करते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन। मतलब वो प्राइस के अलावा कुछ और करते हैं, जैसे अपने साथ कोई स्कीम्स दे देते हैं, कुछ ऑफर दे देते हैं, है ना, कुछ ऑफर कुछ स्कीम्स दे देते हैं, तो हम इसे कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। मतलब कंपटीशन करेंगे पर प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करके, जैसे प्रोडक्ट के साथ कुछ चीज़ फ्री दे देंगे, या कुछ चीज़ एक्स्ट्रा वेट में दे देंगे, 10% एक्स्ट्रा वेट दे देंगे। होता है ना, इस प्रोडक्ट के साथ छोटा सा एक प्रोडक्ट और फ्री, करते हैं ऐसा ना, बड़े पैकेट के साथ एक छोटा सा 10 ग्राम का पैकेट फ्री कर देते हैं। तो ये सब क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन। ये तरीका है उनका अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने का। और एक खास बात है इनकी प्राइस के बारे में। तो इस मार्केट में जो फर्म्स हैं
वो अपने प्राइस को अपने खुद डिसाइड करती हैं, कीपिंग इन माइंड दी नेचर ऑफ द कंपटीशन। इसका मतलब है हर फर्म, अब सैमसंग अपने फोन की कीमत खुद डिसाइड करती है, उसे तय करना है कि मैं अपना फोन किस प्राइस में बेचूंगी। सेम प्रोसेस एप्पल की बात भी है, एप्पल भी अपने फोन अपने अब खुद डिसाइड करती है कि कितने का फोन बेचना है। वैसे कई बार कहा गया ना कि एप्पल के फोन इतने महंगे होते हैं कि एक किडनी बेचनी पड़ती है फोन खरीदने के लिए। चलो जोक्स अपार्ट, कहना क्या चाहते हैं, फर्म्स इंडिपेंडेंटली डिसाइड करती हैं प्रोडक्ट के प्राइसेस, मतलब प्राइस पे उनका खुद का कंट्रोल होता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट। वो मार्केट को देखती हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर किस प्राइस पे बेच रहा है और उसी के रेंज में अपना प्राइस रखती हैं। चलिए, तो प्राइस मेकर है इसका मतलब इसमें फर्म्स। एक और टाइप की फर्म्स हैं जिसमें आप और मैं जी रहे हैं। हाँ, मैं और आप इस मार्केट में जी रहे हैं, तो इस मार्केट में ये भी मार्केट है ओलिगोपोली। ओलिगो शब्द मतलब होता है फ्यू, तो इस मार्केट में फ्यू सेलर्स हैं जो मार्केट को रीड कर रहे हैं, मतलब लार्ज सेलर्स कितने हैं, सिर्फ थोड़े से। जैसे हमारा ऑटोमोबाइल का मार्केट, हाँ भाई गाड़ियों का मार्केट, कारों की कंपनियां कितनी होंगी जो हमारे देश में कार सप्लाई कर रही हैं, कार बेच रही हैं? 100-200 है क्या? इतनी नहीं है, 5-6 होंगी जिसका आप नाम बता सकते हैं, मारुति, टाटा, hyundai, रेनो और टोयोटा, ऐसे ही 2-4 बड़ी कंपनियां होंगी बस। तो इसमें फ्यू लार्ज सेलर्स होते हैं, पर उनके बीच में इंटेंस कॉम्पिटिशन, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तो सेलर्स कितने हैं इसमें? फ्यू हैं, और यही पूरे इंडस्ट्री को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, ठीक है ना। बायर्स इसमें खूब सारे होंगे, याद रखिए, बायर्स बहुत ज्यादा हैं पर सेलर्स कितने हैं, बेचने वाले सेलर्स प्रोड्यूसर्स कम हैं। इसमें कंपटीशन और ज्यादा है, वेरी वेरी इंटेंस कंपटीशन, क्योंकि मैंने कहा मार्केट में उनको अपना शेयर कंट्रोल करने के लिए, अपना हिस्सा बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ कट थ्रोट कंपटीशन करना पड़ता है। हाँ, जो हमारी मोबाइल को जो इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियां, वो भी क्या है, इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं। 4-5 कंपनियां ही हैं मोबाइल सर्विसेज देने के लिए, आपको सिम बेचने के लिए। नेक्स्ट आता है इंटरडिपेंडेंस। हर फर्म एक दूसरे पर डिपेंड करती है, किस पर, प्राइस के लिए डिपेंड करती है, आउटपुट के लिए डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में बहुत जबरदस्त राइवलरी है। कोई क्या प्राइस रख रहा है, राइवल फर्म्स अर्थात उसकी कंपनी फर्म सेम प्राइस रखना चाहेगी, उसके नजदीक का प्राइस रखना चाहेगी, से कम नहीं रखेगी, क्योंकि कम करेगी तो प्राइस वॉर हो जाएगा। फिर नेचर प्रोडक्ट कैसा बना रही है फर्म्स, ओलिगोपोली मार्केट में ज्यादातर फर्म्स होमोजीनियस अर्थात एक जैसा या कभी कभी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाती हैं। जब वो एक जैसा प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसे हम कहते हैं प्योर ओलिगोपोली। हाँ, जैसे पेट्रोलियम कंपनियां, हिंदुस्तान पेट्रोल, इंडियन ऑयल, नाम सुना है, रिलायंस पेट्रोलियम, एसआर ऑयल, ये सब क्या दे रही हैं भैया, तेल ही तो दे रही हैं। सारी कंपनियां तेल पेट्रोलियम बेच रही हैं, तो ये सब क्या है, प्योर ओलिगोपोली। चलिए, खास बात है इनकी सेलिंग कॉस्ट। इनकी सेलिंग कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट का एक नियम है, नियम यह है कि आपको दूसरी फर्म्स को हराने के लिए खूब एडवर्टाइजमेंट करनी, खूब सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा, पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। इसीलिए टीवी में आप देखेंगे खूब सारा ऐड आता है, ज़्यादातर एड्स ऐसी कंपनियों का आ रहा है जिनके बीच में इंटेंस कंपटीशन। तो ये लोग प्राइस कटिंग, डिस्काउंटिंग, डोर टू डोर कैंपेन, एडवर्टीजमेंट खूब चलाते हैं, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, कस्टमर तक पहुंचाना है। इंटेंस कंपटीशन है इस मार्केट में, बैरियर है, क्योंकि बैरियर हो सकता है बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का बैरियर हो, बैरियर लाइसेंस का हो सकता है, क्योंकि अगर बैरियर नहीं होता तो बहुत सारी नई फर्म्स आ जाती, फिर ये ओलिगोपोली मार्केट नहीं रह पाता, फ्यू लार्ज सेलर्स वाला मार्केट नहीं रह पाता, क्योंकि ओलिगोपोली है तो फ्यू ही लार्ज सेलर्स है बस। अब हर आदमी को सिम बना करके बेचने की परमिशन दे दी जाए तो सोच लीजिए क्या होगा मार्केट में, है ना। 4-5 तो सिम बनाने वाले हैं, जिसमें जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है और बीएसएनएल है। सोचिए आपको भी दे दे, सबको दे दे, आओ तुम लोग भी सिम बनाओ, अपना अपना सिम बना के बेचो, तो ऐसा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। पर ऐसा है नहीं, मैंने बताया, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है एंट्री करने। फिर है इनडिटर्मिनेंट डिमांड कर्व। एक बहुत खास बात है ओलिगोपोली मार्केट की कि यहाँ पर डिमांड कर्व फर्म का फिक्स नहीं है। अब सर ये क्या होता है, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है ओलिगोपोली वालों की, वो दूसरे पे डिपेंड करती है, राइवल्स पे डिपेंड करती है, कंपनी पे डिपेंड करती है। आपका कॉम्पिटिटर अगर आपको आउटस्मार्ट कर गया तो आपकी डिमांड अचानक गिर जाएगी। जरा देखिए डिमांड कर्व कैसा होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है डिमांड कर्व। इसे हम कहते हैं किंग्ड डिमांड कर्व। सर कौन सा, यहां पे बनाया है मैंने किंग, देखिए बेंट बनाया है ना, क्या मैंने बोला, किंग्ड डिमांड कर्व। इस मार्केट में
डिमांड कर्व में एक बेंट, एक किंक लगा हुआ है, समझ गए? इसीलिए इसको बोल रहा हूं किंक्ड डिमांड कर्व। यहां रही प्राइस और यहां रही क्वांटिटी, समझ में आया? तो इसका डिमांड कर्व क्या है आप क्लियर नहीं बता सकते हैं। इसमें आपको डिमांड कर्व इसलिए नहीं पता है क्योंकि इट डज नॉट नो हाउ द राइवल फर्म विल रिएक्ट टू मूव इट्स लोअर द प्राइस। मतलब आपका मार्केट में प्राइस चेंज करना मार्केट में एक तूफान ला सकता है। सच में एक और टाइप का मार्केट है जिसमें अभी तक आप सोच रहे थे नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, है ना? नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, यहां पर है नंबर ऑफ बायर कितने। मोनो मतलब सिंगल, सोनी मतलब बायर। इस मार्केट में ठीक उल्टा होने वाला है। मोनोपोली का ये उल्टा कर दो। मोनोपोली में सिंगल सेलर बोला था ना, या मैं कह रहा हूं सिंगल बायर। तो सर ऐसा कभी होता है क्या? हाँ भाई, मारुति का एग्जांपल लेके बता सकता हूं। अब मारुति के जो पार्ट्स हैं, मारुति सुजुकी नाम की जो कंपनी है जो मारुति कार बनाती है, ठीक है ना, वो इसका एग्जाम्पल है। अब मारुति को क्या चाहिए? पार्ट्स चाहिए। लेट्स से मारुति को टायर्स चाहिए, कार के लिए टायर चाहिए, तो सीएट कंपनी देने को तैयार है, एमआरएफ देने को तैयार है, डनलप देने को तैयार है। नाम सुना है ना डनलप कंपनी? कॉन्टिनेंटल नाम की कंपनी देने को तैयार है। और कौन देने को तैयार है? कॉन्टिनेंटल देने को तैयार है। अमेजॉन रेडियल, हाँ ये मैं क्या ले रहा हूं, किसका नाम ले रहा हूं? अमेजॉन रेडियल। इतने सारे कंपनी, एक खरीदने वाला, एक खरीदने वाला कौन है? मारुति। अब देने को डनलप भी देने को तैयार है, एमआरएफ भी देने को तैयार है, सीएट भी कार देने टायर देने को तैयार है। और देखिए तो बायर एक, ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन व्हेन देयर इज अ सिंगल बायर द प्रोडक्ट हु इज नॉट इन कंपटीशन विद अदर बायर। जो इसके टायर का टाइप होगा, जो इसकी कारों में फिट होता होगा, जितना व्हील बेस इसका होता होगा, वो ही इनसे मिलेगा, ठीक है ना? फॉर द प्रोडक्ट विच इट परचेज एंड इन विच द एंट्री इनटू द मार्केट बाय द अदर बायर इज इम्पॉसिबल। इसके मार्केट में जो इसके टायर लग रहे होंगे शायद वो इसकी जो कार के टाइप्स में लग रहे होंगे औरों में ना लगता हो, ठीक है ना? इसीलिए इसको कहेंगे मोनोपोली। क्लियर है? बड़ा अनोखा मार्केट है ना? हाँ, ये सबसे अलग मार्केट अभी तक का जितना भी टाइप पड़ा, पांचवा टाइप है, लास्ट टाइप है। तो इसमें एक सिंगल बायर होता है, मैंने बता दिया, और लार्ज नंबर ऑफ इसमें उल्टा क्या होता है? सेलर्स होते हैं। जो बायर होता है उसके पास जो प्रोडक्ट है जो उसको चाहिए वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट चाहिए, अर्थात वह प्रोडक्ट सिर्फ उसके ही काम आएगा और किसी के काम नहीं आएगा। समझ गए ना? और क्या खास बात है? लैक ऑफ मोबिलिटी। यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे जो लेबर है, यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, वो मोबाइल नहीं है। जो यहाँ काम आएंगे वह कहीं और काम नहीं आएंगे, ठीक है ना? उल्टा फीचर है सारा। ये फर्म खुद डिसाइड करती है प्राइस, जस्ट लाइक अ मोनोपोलिस्ट इट इज एबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। मोनोपोलिस्ट प्राइस खुद डिसाइड करती है, या इनपुट का प्राइस उनको बता देती है कि मुझे इतने इनपुट में चाहिए, इस दाम पे अगर दोगे तो मैं तुमसे खरीदूंगा। तो बायर इसमें क्या कर रहा है? बायर इसमें प्राइस तय कर रहा है। सोचिए ऐसा मार्केट आपके साथ हो जाए तो क्या मजा आ जाएगा ना? तुम डिसाइड करो मार्केट में कि तुम कितने दाम पर मोबाइल खरीदोगे। तुम दुकानदारों को कहोगे सुनो मुझे 10,000 में आईफोन ला के दो, आईफोन जैसा स्टाइल ला के दो, या उस टाइप की वैरायटी ला के दो, उतना मेगापिक्सल का कैमरा ला के दो। क्या मजा आ जाएगा? सोचो। डोंट वरी, ऐसा मार्केट है नहीं, बट सोचिए एक बड़ा प्रोड्यूसर, ध्यान से सुनिएगा, एक बड़ा प्रोड्यूसर जो गुड्स बना रहा होता है उसको भी तो गुड्स खरीदना पड़ता है बनाने के, वो ऐसा कर सकता है। इसीलिए मारुति ऐसा कर पा रही है क्योंकि उसको एक दो टायर नहीं चाहिए, लाखों की संख्या में टायर चाहिए, क्योंकि हर साल दसियों लाख, हाँ 10 लाख कार बेच रही है। तो सोचिए कितने टायर चाहिए होंगे। हर बड़ा सेलर उसको अपना टायर बेचना चाहता है, इसीलिए बायर एक है। एक अंगूर एक अनार 100 बीमार। समझ में आया? चलिए अब समझते हैं डिमांड कर्व ऑफ फर्म्स अंडर डिफरेंट मार्केट सिचुएशन। तो मार्केट अलग अलग हमने पढ़े, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा, इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा, ठीक है, मोनोपोली पढ़ा। तो इनमें मार्केट कंडीशंस में डिमांड जो कर्व है वो एवरेज रेवेन्यू पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? एवरेज रेवेन्यू। तो इट इज नथिंग बट दी एवरेज रेवेन्यू कर्व। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करें, मैं आपको डिमांड कर्व ऑफ परफेक्ट कंपटीशन दिखाने जा रहा हूं।
परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो कि मैंने बताया था हाइपोथेटिकल मार्केट होता है, अगर उसका डिमांड कर्व मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा बस एक स्ट्रेट लाइन बना दो, ये है इसका एवरेज रेवेन्यू। एक्चुअली यही इसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी होता है और यही इसकी प्राइस कर्व भी होती है। ये किसकी बात कर रहा हूँ? ये बात कर रहा हूँ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आइए दूसरे मार्केट और कौन से हैं? अगर मुझे डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली बनाना हो तो इसका डिमांड कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा, जो कि शार्पली क्या करता है? फॉल होता है। ये किसका एग्जांपल है? मोनोपोली। ठीक है। और अगर मुझे बनाना हो डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्टिक, जिस मार्केट में मैं और आप जी रहे हैं, तो आपको बनाना पड़ेगा अगेन एवरेज रेवेन्यू कर्व, जो कि थोड़ा स्लांटिंग है, डीप स्लांट नहीं है। ठीक है, एकदम तेजी से फॉल नहीं हो रहा है। ये है एवरेज रेवेन्यू कर्व, अर्थात डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्टिक। आई होप आप सब समझ गए हैं। डिमांड कर्व दोनों ही नेगेटिव स्लोपिंग है, चाहे वो मोनोपोली का लीजिए चाहे मोनोपोलिस्टिक लीजिए। इसका मतलब है इन ऑर्डर टू सेल मोर दे हैव टू रिड्यूस प्राइस। तो इनके एवरेज रेवेन्यूज कर्व क्या है? स्लांटिंग है, फॉलिंग है। जबकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, PCM परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एवरेज रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन कर्व, क्योंकि इसमें प्राइस डिक्रीज नहीं होती है, प्राइस इसमें कांस्टेंट होती है, क्योंकि एक फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा लो कम लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? लाइक कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइए और अपनी लाइफ को सुधार लीजिए। बाय फ्रॉम नाउ।